Hello students, today we will discuss the first chapter of your geography class 7th. This is the environment. Students, इस पूरी वीडियो में हम इस पूरी लेसन को कवर करेंगे। इसकी समरी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे जहाँ पर नीड होगी। स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट आपको हम बताएंगे, मीन्स होल लेसन हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में हम इसकी एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन आंसर को भी हम आप डिस्कस करेंगे, टिक द करेक्ट मैचिंग। तो आप बने रहिए, अंत तक हमारा वीडियो देखिए बेटा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस विच कैन बी लिविंग और द नॉन लिविंग थिंग्स। इन्वायरमेंट वो सभी चीज़ हैं जो हमारे चारों तरफ हमको ढके हुए हैं या हमको मिलते हैं, दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो लिविंग बींग्स हों स्टूडेंट्स, चाहे वो नॉन लिविंग बींग्स हों। जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स, गार्डन्स, रोड, माउंटेन्स, रिवर, आवर रिलेटिव, फैमिलीज, जो भी चीज़ हैं जो हमको ढके हुए हैं, जो हमारे साथ में हैं, जिनको हम देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, ना भी तो भी वो क्या है, हमारे सभी पार्ट हैं। जैसे कि फॉरेस्ट है, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, ये सब भी क्या है हमारे बेटा पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हमारे पास पड़ोस में हैं, जो हमको दिखाई पड़ती हैं, वो बेटा क्या है, सब इन्वायरमेंट हैं। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट: नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. Let's be discuss one by one. Now first is a natural environment. It includes all the natural things like air, water, sunlight, soil, mountain, river, forest, etc. स्टूडेंट्स, आप फिगर में भी दे सकते हैं, जैसे वाटर बॉडीज हैं, प्लांट्स हैं जो कि नेचुरल हैं, एटमॉस्फेयर है, एयर है, आपका लैंड लिथोस्फियर है, और लिविंग बींग्स मीन्स बायोस्फियर है। ये सभी आपके किस में इंक्लूड किए जाते हैं बेटा? नेचुरल इन्वायरमेंट में। मीन्स वो सभी चीज़ें जिनको कि नेचर ने बनाया है बेटा, वो सभी पार्ट किसके हैं बेटा? नेचुरल इन्वायरमेंट के हैं। नाउ नेक्स्ट इज अ ह्यूमन इन्वायरमेंट. It includes human population like individuals, family, community, relative, etc. देखिए बेटा, यहाँ पर इंडिविजुअल मीन्स खुद आप, आपका परिवार, आपका समुदाय जहाँ पर आप रहते हो, रिलीजन हुआ, एजुकेशन हुआ, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, जो आपका ग्रोथ होता है बेटा वो इंक्लूड करते हैं हम लोग। पॉलिटिकल सिचुएशन मीन्स वो सारी एक्टिविटी जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड है बेटा, उन सभी चीज़ों को जिनसे ह्यूमन बींग्स अपना रिश्ता रखता है, उन सभी को हम किस में इंक्लूड करते हैं बेटा? ह्यूमन इन्वायरमेंट में। ध्यान रखना बेटा, अभी तक हमने नेचुरल की सारी चीज़ों को डिस्कस किया, अब हम ह्यूमन की सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। In environment, all the things which are made by human beings such as buildings, parks, road, bridge, industries, etc. ह्यूमन मेड, ह्यूमन ने जिन चीज़ों को बनाया है बेटा, वो सब किस में आ जाते हैं? हमारे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में। जैसे कि आप देखिए, बिल्डिंग्स आपकी हुई, ये ह्यूमन बनाता है। पार्क्स आप जहाँ खेलने जाते हैं, ब्रिजेज आपके, रोड हुआ, मोनूमेंट्स हुआ, मीन्स आपकी हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स हैं वो बेटा, इंडस्ट्रीज हुआ, मोबाइल हुआ, आपका कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, बाइक्स हुई, आपके ट्रांसपोर्ट हुआ, जितने भी थिंग्स हैं जिनको कि ह्यूमन बींग्स बेटा बनाता है, वो सब क्या आ जाते हैं बेटा? हमारे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में। नेचुरल इन्वायरमेंट के कितने पार्ट होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट. फर्स्ट इज द बायोटिक एंड सेकंड इज एबायोटिक. बायोटिक, ऑल द लिविंग बींग्स बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, बी आर इंक्लूड इन अ बायोटिक. इसकी डिफिनीसन ही यही होती है कि ऑल द लिविंग बींग्स आर इंक्लूड इन बायोटिक रिसोर्सेस मीन्स बायोटिक थिंग्स, एंड एबायोटिक जस्ट अपोजिट, ऑल द नॉन लिविंग बींग्स. जितने भी नॉन लिविंग बींग्स हैं बेटा, वो किस में इंक्लूड किए जाते हैं? एबायोटिक में. जैसे आपका लैंड हुआ, माउंटेन हुआ, रिवर हुई, एयर हुआ, ठीक है ना, तो ये सब किस में हम इंक्लूड करते हैं बेटा? एबायोटिक में. और ये सब किसके पार्ट हैं बेटा? ये सब पार्ट है किसके? नेचुरल इन्वायरमेंट के. इंक्लूड्स थ्री कंपोनेंट्स.
सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। कंपोनेंट्स हैं COMPO यानी ENTS, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हम नेचुरल इन्वायरमेंट में इंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आप वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इससे आपको नोट्स बनाने में बहुत ही आसानी होगी। द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। सॉलिड पार्ट बेटा ये जो आप देख रहे हो, जहाँ पर हम रहते हैं, जिस पे चलते हैं, हमारे बिल्डिंग्स बनती हैं, हमारे रोड बनते हैं, रेलवे लाइंस जहाँ बनाते हैं हम, वो सभी क्या है हमारा बेटा लिथोस्फीयर है। मीन्स आपकी लैंड जो है वो किस में इंक्लूड करते हैं बेटा हम, लिथोस्फीयर की। और ये बनाता कौन है, ये बेटा सब नेचर बनाता है, इसीलिए हम इस किसका पार्ट मानते हैं, इसको हम नेचर का पार्ट मानते हैं। या बेटा हाइड्रोस्फीयर। ऑल द वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। जितनी भी वाटर बॉडीज आपको मिलती हैं, चाहे ओशियन हो, सी हो, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक एक्सेट्रा। देखिए आपको एक लेक का हम फोटो दिखा रहे हैं। तो जितने भी वाटर बॉडीज आपको अर्थ पे दिखाई पड़ती हैं, वो सब किसके पार्ट होते हैं बेटा, हाइड्रोस्फीयर के। बिकॉज द वर्ड हाइड्रो मीन्स वाटर होता ही है। बिकॉज द वर्ड हाइड्रो मीन्स वाटर। द थिन लेयर ऑफ द एयर। द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ। एयर बोल सकते हैं बेटा, एयर जगह पे हम गैस भी बोल सकते हैं। जो थिन लेयर है ऑफ द गैसेस आर द एयर दैट सराउंड अस। बेटा जो हम बैठे हुए हैं, हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत तमाम सी गैसें हैं। तो जो ये आपके अर्थ को पूरा कवर किए हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर, जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है ना। तो लैंड पे हम रहते हैं, बट हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी एक गैस है ना, एयर का एक पार्ट है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो एयर हैं, वो हम किस में इंक्लूड करते हैं बेटा, एटमॉस्फियर में। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ योर चैप्टर बुक, दिस इज द इकोसिस्टम। The relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form the ecosystem। लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके जो सराउंडिंग थिंग्स होती हैं, वो सब मिला के बेटा क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। जैसे कि ग्रासलैंड, डिजर्ट, माउंटेन, लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक फिगर है और जिसमें आपको इकोसिस्टम बहुत अच्छे से दिख जाएगा। इसमें देखिए आपको बहुत सारी लिविंग बींग्स दिख रहे हैं, उनके साथ में नॉन लिविंग बींग्स हैं, जैसे वाटर है, माउंटेन्स हैं, है ना। और कुछ इसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दिखेंगे। तो मीन्स वो लिविंग बींग्स, ऑर्गेनिज्म जिनके चारों तरफ जो भी चीज़ उनको मिलती है, जिनसे उनका रिलेशन होता है, जिनसे वो डिपेंड होते हैं, वो सब मिलाकर हम क्या बोलते हैं बेटा, इकोसिस्टम बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आप इन सभी पिक्स की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको कोई भी नोट्स भी बनाना होगा तो इसमें बहुत हेल्पफुल होंगे ये। लेट्स बी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर बुक। आपके बुक के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि है, द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वार्नर दैट मीन्स नेबरहुड। ये आप याद कर लीजिए, आपके बुक में भी दिया गया है, तो वहाँ से इस पॉइंट को हमने निकाला है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। सेकंड आपका है, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी 5 जून। हर साल 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इनको आप याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और एक बात जो आपके बुक में दी गई है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम, जैसे कि आपको कोई चीज़ लेना हो बेटा, अब आपके पास वो थिंग्स हो, दूसरे को नीड हो, तो आप उनसे एक्सचेंज करके अपने थिंग्स को ले सकते हो। सपोज कीजिए, इसको हम बोलते हैं अदला बदली। मीन्स आपके पास जो चीज़ हो और आपको उसकी ज़्यादा नीड ना हो, बल्कि आपको दूसरी चीज़ों की नीड हो, तो आप अपनी थिंग्स उसको दे करके उनसे आप चेंज कर सकते हो। सपोज कीजिए आपको चाहिए राइस स्टूडेंट्स, और सामने वाले के पास राइस है बट उसको नीड है वीट की, और आपके पास वीट बहुत सारा है, तो आप क्या कर सकते हो कि अपना वीट उसको दे करके उससे आप राइस एक्सचेंज कर सकते हो। इसमें क्या होता है, पैसे का यूज बिल्कुल नहीं होता है। जैसे आप लोग अपने स्कूल में लंच शेयर करते हो, आपको कुछ और खाने की ज़रूरत होती है, आपके फ्रेंड को आपका लंच अच्छा लगता है और आपको आपके फ्रेंड का लंच
अच्छा लगता है तो आप लोग क्या करते हो, अपना लंच उससे शेयर कर देते हो। तो यहाँ पर क्या हम बोल सकते हैं बेटा, इसको बार्टर सिस्टम, जहाँ पर नीड फुलफिल हो जाती है विदाउट द यूज ऑफ मनी। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज। आपके बुक की एक्सरसाइज है, द फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम an ecosystem is a community in given area where living organisms interact with each other and their immediate surrounding includes non-living organisms. Now, second question, what do you mean by natural environment? The environment which created by the nature, such as the land, air, water, air, plants, animals, are known as the natural environment. थर्ड क्वेश्चन बेटा आपके बुक का है, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट? मेजर कंपोनेंट्स जो है वो है नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन आंसर की। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। कोई भी एग्जांपल आप दे दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है बेटा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारा ही आंसर दीजिए। जैसे व्हीकल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, रोड हैं, पार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज लिथोस्फियर? तो लिथोस्फियर अभी हमने आपको बताया था, द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। Lithosphere is the solid crust or the hard top of the layer earth which is made of the rocks and minerals covered by the thin layer of the soil. आप ही समझिए, बस सिंपल सी डिफिनेशन लिख दीजिएगा, द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ और द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज द लिथोस्फियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक इन्वायरमेंट? योर आंसर, प्लांट एंड एनिमल्स, बिकॉज इन बायोटिक भी इंक्लूड द लिविंग बींग्स। क्या इंक्लूड करते हैं बेटा हम? लिविंग बींग्स को, जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, उनको सबको हम इंक्लूड करते हैं। प्लांट है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स भी हैं, ठीक है ना, और कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें आ जाते हैं जो लिविंग बींग्स में इंक्लूड किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बायोस्फीयर? देखिए स्टूडेंट्स, बायो मीन्स होता है लाइफ और स्फीयर मीन्स होता है सर्किल। तो ऐसा एरिया जहाँ पर क्या मिलता है बेटा? लाइफ मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। अब अगर ध्यान दीजिए बेटा, तो वो लाइफ आपको कहाँ मिलेगी? आपको लिथोस्फीयर पे मिलेगी, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। एटमॉस्फेयर में भी आपको मिलेगी, वहाँ पर देखिए बर्ड हैं, कुछ इंसेक्ट हैं जो कि फ्लाई करते रहते हैं वहाँ पर। इसके साथ साथ आपको वाटर में भी क्या मिलता है? लाइफ मिलती है। फिशेस हैं, बहुत तरीके के एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि उसमें पाए जाते हैं। तो हम बायोस्फीयर में तीनों लेयर को इंक्लूड कर सकते हैं। आइए देखते हैं आंसर को। बायोस्फीयर आर नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर। स्टूडेंट्स, ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं आपकी अदर एक्सरसाइज पर जो रिमेंस हैं। स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करेंगे हम टिक द करेक्ट, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? देखिए, डिजर्ट नेचर बनाता है, फॉरेस्ट बेटा नेचर बनाता है, बट एक्वेरियम क्या है आपका? वो ह्यूमन बींग्स होता है, ह्यूमन बींग के थ्रू बनाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पर? एक्वेरियम। सेकंड है, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट्स कौन सा नहीं है? देखिए, हमने फिगर में डिस्कस किया था, रिलीजन भी है, कम्युनिटी भी है, बट क्या है? लैंड, वो नेचर का कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? लैंड। थर्ड होगा आपका, विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या है? अब देखिए, माउंटेन तो ह्यूमन मेड बनाता नहीं है, सी ह्यूमन मेड है नहीं, तो क्या है बेटा ह्यूमन मेड? आपका रोड। तो जो हम सर्किल कर रहे हैं यही आपके आंसर हैं बेटा। नाउ फोर्थ, विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हानि क्या पहुंचाता है? क्या प्लांट पहुंचाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या क्रॉस पहुंचाते हैं? बिल्कुल नहीं। बल्कि क्या पहुंचाते हैं? हमारी जो बढ़ती हुई आबादी है, पॉपुलेशन, ये इन्वायरमेंट को हमारे क्या पहुंचाते हैं बेटा? हार्म पहुंचाते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो इस तरीके का फर्स्ट का आंसर एक्वेरियम हुआ, सेकंड का लैंड हुआ, थर्ड का रोड हुआ और फोर्थ का बेटा ग्रोइंग पॉपुलेशन।
आइए अब हम मैचिंग करते हैं बेटा। बायोस्फीयर का आपको पता ही है, नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। सॉरी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बायोस्फीयर क्या होगा आपका बेटा, नैरो जोन हो जाएगा। एटमॉस्फेयर क्या होगा, है ना, तो एटमॉस्फेयर आपका ब्लैंकेट ऑफ एयर। हाइड्रोस्फीयर डोमेन्स ऑफ वाटर एंड इन्वायरमेंट आवर सराउंडिंग्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।